आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी। मलेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ बार बार बुखार आता है। इसमें बुखार कभी कम हो जाता है तो कभी दोबारा आ जाता है। गंभीर मामलों में रोगी कोमा में चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से शुरू होता है जो इस परजीवी को शरीर में छोड़ता है। भारत में यह रोग पूरे वर्ष रहता है। हालांकि मच्छर प्रजनन के कारण बारिश के दौरान और बारिश के बाद यह रोग अधिक लोगों को होता है। दिसंबर 2016 में जारी किए गए नए WHO अनुमानों के मुताबिक मलेरिया के 212 मिलियन मामले सामने आए और इससे 42,000 मौतें हुई। कुछ जनसंख्या समूह पर मलेरिया का खतरा अधिक रहता है। इसमें शिशु, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और HIV/AIDS के रोगी, साथ ही गैर प्रतिरक्षा प्रवासी, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोग और यात्री हैं। मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छरों के काटने के 7 दिनों बाद से विकसित हो जाते हैं। उसके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि 7 से 18 दिन का होता है। हालांकि कुछ मामलों में लक्षण विकसित होने में 1 साल भी लग सकता है। प्रारंभिक लक्षण फ्लू की तरह ही हैं और इसमें शामिल है शरीर का उच्च तापमान, सिर दर्द, पसीना आना, ठंड लगना, उल्टी होना। ये लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और कभी-कभी इन्हें मलेरिया के रूप में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ प्रकार के मलेरिया में बुखार 48 घंटे के चक्र में होता है। इन चक्रों के दौरान आपको कँपकँपी के साथ पहले ठंड लगती है, फिर पसीना और थकान के साथ आपको बुखार आता है। यह लक्षण आमतौर पर 6 से 12 घंटे के बीच रहते हैं। मलेरिया के अन्य लक्षणों में शामिल है मांसपेशियों में दर्द होना, दस्त, आमतौर पर अस्वस्थ महसूस करना। सबसे गंभीर प्रकार के मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम फालिरीपेमेन परजीवी है। अगर इसका शीघ्र उपचार न हो तो इससे आपके जीवन पर गंभीर परिणाम पड़ सकते हैं, जैसे कि सांस की समस्या और अंगों का काम नहीं करना। इसके कारण एनीमिया, सेरेब्रल मलेरिया, बहुत कम रक्त शर्करा भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोमा में जा सकता है या मृत्यु हो सकती है। जब मलेरिया परजीवी किसी के लीवर में प्रवेश कर जाता है तो वह कुछ 1 साल के लिए उसके लीवर में रह सकता है। जब परजीवी मैच्योर होते हैं तो वे लीवर को छोड़ देते हैं और उसकी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। जब आम तौर पर लोगों में मलेरिया के लक्षण विकसित होते हैं, फिर कोई मच्छर जब इस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह मच्छर मलेरिया के परजीवी से संक्रमित हो जाता है और यह रोग इस मच्छर के किसी दूसरे व्यक्ति को काटने पर फैल सकता है, क्योंकि मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए लोग इन्फेक्टेड रक्त के संपर्क में आकर मलेरिया से पीड़ित हो सकते हैं, जैसे कि माता से जन्मे बच्चे को मलेरिया हो सकता है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से मलेरिया हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति को दिए गए इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को इंजेक्ट करने से मलेरिया हो सकता है। इसलिए हमेशा मलेरिया से बचे रहें। मच्छरों को पनपने से रोकें। जितना संभव हो उतना ही घर के अंदर रहें, विशेष रूप से रात के समय जब मच्छर अधिक सक्रिय होते हैं। मच्छरदानी का उपयोग करें। कीट रिपेलेंट पॉलीथीन के साथ मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ऐसे कपड़े पहनें जो आपके शरीर के अधिकांश भाग को ढक सके। डीट या पिकार्डिन युक्त कीट से बचने वाली क्रीम का उपयोग करें। कुछ कपड़ों पर पॉलीथीन लगाएं। वर्तमान में मलेरिया से सुरक्षा प्रदान करने वाली कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको रोग होने की संभावना को कम करने के लिए मलेरिया विरोधी दवा लेनी चाहिए। ज़्यादातर मामलों में मलेरिया की मृत्यु इनमें से एक या अधिक गंभीर जटिलताओं से संबंधित होती है। सेरेब्रल मलेरिया: जब परजीवी से भरी हुई रक्त कोशिकाएं आपके मस्तिष्क में मौजूद छोटी रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक करती हैं, तब
तब आपके मस्तिष्क में सूजन या मस्तिष्क की क्षति हो सकती है। सेरेब्रल मलेरिया कोमा का कारण भी हो सकता है। सांस लेने में परेशानी, आपके फेफड़ों में संचित द्रव के कारण सांस लेना मुश्किल हो सकता है। मलेरिया आपके गुर्दे या जिगर को असफल कर सकता है या आपका स्प्लीन खराब कर सकता है। इनमें से कोई भी स्थिति जानलेवा हो सकती है। गंभीर एनीमिया, मलेरिया रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर एनीमिया हो सकता है। निम्न रक्त शर्करा, मलेरिया के गंभीर रूप से शर्करा कम हो सकता है। मलेरिया फिर से हो सकता है। मलेरिया परजीवी की कुछ किस्म जो आमतौर पर लोगों को हल्के रूपों का कारण बनती है, वह कई वर्षों तक जारी रहती है और पतन का कारण बन सकती है।